हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 2 अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2 का। आपने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था? आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन एक्सेट्रा। आपको उन सब के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स और बचे थे, वाटर और डाइटरी फाइबर यानी रफेज। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वाटर में क्या होता है और कैसे इससे क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वाटर क्या करता है? मेंटेन टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एक्सेस टेम्परेचर इज रिलीज्ड थ्रू स्वेट। क्या करता है? अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो उसको क्या करता है? रिलीज़ करता है स्वेट की सहायता से। अब स्वेट क्या होता है? स्वेट होता है आपका पसीना। जो आपका पसीना होता है उसे हम स्वेट बोलते हैं। तो एक्सेस टेम्परेचर हो जाता है तो पसीने के थ्रू वो निकल जाता है। रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस थ्रू स्वेट एंड यूरिन। आपकी बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लायक होते हैं, उनको स्वेट और यूरिन की सहायता से वो क्या करता है? बाहर निकालता है। तो वाटर के सोर्स क्या क्या होंगे आपके पास? वाटर के सोर्स होंगे, वाटर आप ले लीजिए, उसमें आपका वो तो वाटर आपका है ही। मिल्क, टी, कुक्ड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। आप देखेंगे कि पके हुए भोजन में भी हम क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, तभी वो पकता है। तो उसमें भी आपका क्या होता है? वाटर होता है। ऐसे आप फ्रूट्स में देख लीजिए, वाटरमेलन में देख लीजिए, ऐसे बहुत सारी सब्जियां भी होती हैं जिनसे हमें वाटर प्राप्त होता है। तो ये था हमारा वाटर। अब हम पढ़ते हैं डाइटरी फाइबर्स के बारे में। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स मेंटेन डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। ये क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है और उसको हेल्दी बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जिससे हम अपना खाना या कुछ भी जो भी हम चीज़ खाते हैं उसको आसानी से पचा सकें। हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। और ये क्या करता है? हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको रिमूव यानी निकालने में मदद करता है। अब इसके सोर्स क्या क्या हैं? इसके सोर्स हैं फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो आपको फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इन सबको लेना है। ये आपके डाइटरी फाइबर्स के स्रोत यानी सोर्स होंगे। ओके, आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? आपने सुना होगा कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो आपके दिमाग में आता होगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो हम देखते हैं। अ डाइट दैट कंटेन्स द प्रॉपर प्रपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आपको एक प्रॉपर प्रपोर्शन में क्या लेना है? वो भोजन लेना है जिसमें क्या हो? कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, डाइटरी फाइबर हो, वाटर हो। तो जो भी जिस भी भोजन में ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? कि वो बैलेंस डाइट कहलाता है। और ये हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है। नेसेसरी मीन्स कि आवश्यक है, जिससे हमारा जो बॉडी है उस वो अच्छा रह सके, मेंटेन हो सके, गुड हेल्थ बन सके। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं? इट इंक्लूड्स सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड्स होना चाहिए? इंक्लूड मतलब शामिल, क्या क्या शामिल होना चाहिए? तो आपको सीरियल्स लेना है, पल्सेस लेना है, फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, पोल्ट्री लेना है। पोल्ट्री क्या होता है? जो कृषि से संबंधित, खेती वगैरह से जो संबंधित चीज़ें होती हैं वो, और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको लेना है। तो ये था हमारा बैलेंस डाइट। अब हम देखते हैं कि हमें क्या ज़्यादा खाना चाहिए, क्या कम खाना चाहिए। हम देखते हैं कि ईट लेस यानी हमें क्या कम खाना चाहिए? हमें फैट्स कम खाना चाहिए, ऑयल्स कम खाना चाहिए, शुगर कम खाना चाहिए, सॉल्ट कम खाना चाहिए और मीट कम खाना चाहिए। ईट मोर का मतलब हमें ज़्यादा क्या खाना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, राइस एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए। आजकल आप लोग जानते हैं कि बच्चों का सबसे फेवरेट क्या होता है? जंक फूड।
तो हम देखते हैं कि जंक फूड खाने से हमें क्या क्या होता है और हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जंक फूड क्या होता है, जैसे आपने चाउमीन, बर्गर, आप बाहर की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, जंक फूड होती हैं। तो जंक फूड खाने से क्या होता है, अनहेल्दी डाइट। अभी हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा, अब ये क्या बोल रहा है कि जो आपका जंक फूड होता है वो अनहेल्दी डाइट होता है, मतलब कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। इससे क्या हो जाता है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम फैट हो जाते हैं, यानी हम मोटे हो जाते हैं, और लेज़ी हो जाते हैं, यानी हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता, और हमें बीमारियां हो जाती हैं, डिजीज़ हो जाती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, सैड एंड अनहैप्पी। इससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सैड और अनहैप्पी रहते हैं। तो इसलिए हमें जंक फूड खाने से बचना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमारा हेल्दी फूड्स क्या होता है। हेल्दी फूड्स अभी हमने पढ़ा था कि बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेने से हम हेल्दी रहते हैं और ये हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए भी अच्छा होता है। तो हेल्दी फूड जो आपका होगा वो क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। ये क्या होगा, इससे हम हेल्दी रहेंगे और जंक फूड से हम अनहेल्दी रहेंगे। तो इसलिए हमें जंक फूड नहीं खाना, हमें क्या खाना है, बैलेंस डाइट खाना है। इससे हम हेल्दी रहेंगे और इससे हमारे अंदर फुल ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी भरी रहेगी, गुड मेमोरी रहेगी, हमारा दिमाग अच्छा काम करेगा, हम अच्छी तरह से सोच पाएंगे, याद रख पाएंगे और हैप्पी मूड रहेगा। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा, तो आपका मूड भी कैसा रहेगा, हैप्पी हैप्पी रहेगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स खाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, यानी कीप इन माइंड। तो क्या है, फूड मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली बिकॉज सम न्यूट्रिएंट्स गेट डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या बोल रहा है कि जो आपको फूड है वो प्रॉपरली पकाना चाहिए, बिकॉज सम न्यूट्रिएंट्स गेट डिस्ट्रॉय, क्योंकि अगर आप उसे ज़्यादा पका देंगे तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। कब, उसको पकाते टाइम और प्रिपेयर करते टाइम, यानी कि आपको उसको सही ढंग से पकाना चाहिए। जैसे आप दाल पकाते हैं या चावल पकाते हैं तो उनको ढक के पकाइए, क्योंकि इससे उनका जो प्रोटीन वगैरह होगा, विटामिन्स वगैरह होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो वही बोल रहा है कि आपको जो फूड पकाना है वो प्रॉपर तरीके से पकाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, डू नॉट वॉश फ्रूट और वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम। इसका क्या मतलब है कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काटने के बाद नहीं धुलने, आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काटने के पहले वॉश करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, डू नॉट वॉश राइस एंड पल्सेस मैनी टाइम्स बिफोर कुकिंग। आप जब भी क्या करेंगे, दाल और चावल को पकाएंगे तो उसको पकाने के पहले बहुत ज़्यादा टाइम्स उसको नहीं धुलना। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, डू नॉट थ्रो एक्सेस वाटर ऑफ आवर कुक्ड फूड, एग्जाम्पल दाल और पल्सेस। क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई भोजन पका चुके हैं, जैसे आपने राइस और दाल आपने पका ली है, अगर उसमें पानी आपका ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस वाटर हो जाता है, तो आपको उसको निकाल के नहीं फेंकना। क्यों नहीं फेंकना, क्योंकि दाल का जो पानी होता है उसी में प्रोटीन होता है, तो आपको पकाने के बाद उसको फेंकना नहीं है। थ्रो मीन्स फेंकना, एक्सेस मीन्स ज़्यादा हो जाना। नेक्स्ट है आपका डू नॉट ओवर कुक, आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं पकाना। नेक्स्ट है आपका डू नॉट हीट फूड अगेन एंड अगेन, आपको बार बार किसी भी भोजन को गर्म नहीं करना। कोई भी भोजन आपको बार बार क्या नहीं करना, गर्म नहीं करना, हीट नहीं करना। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम बहुत सारे प्रकार के, हमने पढ़ा था क्वेश्चन है कि अगर हम बहुत सारे प्रकार के भोजन करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। तो यही एक क्वेश्चन हम ये रख लेते हैं कि अगर हम बहुत सारे वैरायटी के भोजन ना करें, फूड ना खाएं, तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे हमें बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट हम उसी के बारे में पढ़ते हैं।
क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ आई डोंट ईट वैरायटी ऑफ फूड्स, क्या होगा अगर मैं बहुत सारे वैरायटी के फूड्स ना खाऊं, तो हमें क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा, हमें कुछ बीमारियां हो जाएंगी। हम ये लाइन पढ़ लेते हैं, लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड, तो उससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा। क्या मतलब है, लैक मीन्स कमी, यानी कि हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स को बहुत टाइम तक ना खाएं या ना पिएं, मतलब न्यूट्रिएंट्स ना लें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सबको ना लेने से हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं। अब हम इन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे।